हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आज हम लोग उसकी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है कमर्शियल बैंक। और आज हम लोग कमर्शियल बैंक्स का जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक होता क्या है? ओके। कमर्शियल बैंक हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एक कमर्शियल बैंक के ऊपर ही जो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कमर्शियल बैंक्स की ही होती है। ओके। और साथ में यह क्या करता है? पब्लिक से डिपॉजिट्स लेता है और वो डिपॉजिट्स को एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। वैसे वो 100% जो भी डिपॉजिट्स है उसको तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन कुछ फॉर एग्जांपल अराउंड 75% ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट्स को वो एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। बाकी उसे कुछ कुछ रिजर्व्स रखने होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब जो पब्लिक का जो डिपॉजिट्स है, उस पब्लिक डिपॉजिट्स को बैंक, जो भी बैंक के कस्टमर्स हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के बहुत तरीके हैं, जैसे चेक इशू करके, ड्राफ्ट इशू करके, विड्रॉवल स्लिप के थ्रू, ऑर्डर इन द सेंस कि एटीएम के थ्रू, और आज के डेट में जैसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लाइक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, और भी इस तरीके के यूपीआई बहुत सारे, लेकिन फेमस तीनों ये है, इसके थ्रू भी पेमेंट। ओके। और जो भी डिपॉजिट्स आए हैं बैंक के पास, उस डिपॉजिट्स को वो सर्कुलेट करता है ना, इन द फॉर्म ऑफ लोन। ओके। इसे यह भी कहा जाता है कमर्शियल बैंक की यह इट मोबिलाइजेस द सेविंग ऑफ पीपल, मीन्स जो पीपल का जो सेविंग है उसको फर्दर प्रॉफिटेबल वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि बैंक के पास डिपॉजिट्स आया, उस डिपॉजिट को जब बैंक किसी पर्टिकुलर पर्सन को लोन देती है तो उस लोन पे वो इंटरेस्ट भी लेती है। जब बैंक इसे इन्वेस्ट भी करती है, जैसे बैंक्स जो है वो शेयर होल्डर्स भी है, कंपनीज की प्रोमोटर्स भी होती है। इस तरीके से बैंक इन्वेस्टमेंट से अर्न करती है। हमारे देश में जो बैंक्स हैं वो एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी काम करते हैं, मीन्स इनका रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ कंपनी होता है। ओके। जनरल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स जो है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, प्रोवाइड डिमांड विड्रॉवल फैसिलिटी, लेंडिंग फैसिलिटी, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इशू ऑफ ड्राफ्ट्स, प्रोवाइड कस्टमर विथ लोकल फैसिलिटीज, डीलिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज। यह सब जनरल फंक्शंस थे। आज हम लोग फंक्शंस को कुछ विस्तार से देखते हैं, जिसमें कि बैंक के एक फंक्शन को कहा जाता है रिपोजिटरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। रिपोजिटरी फंक्शन में कमर्शियल बैंक क्या करती है? जैसे कि जो भी डिपॉजिट्स है पब्लिक का, उस पब्लिक को डिपॉजिट्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देती है। जैसे कि करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स। ओके। करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स मीन्स यह सर्विसेज उनको देती है जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिनके अकाउंट में डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल ज़्यादा होते हैं, तो उनसे बैंक कहती है कि आप करेंट अकाउंट ओपन कर लो। करेंट अकाउंट में बैंक जो है अपने तरफ से किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है अकाउंट होल्डर को। इस साथ में सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स है। सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स में जो बैंक है वह इंटरेस्ट देती है। ओके। इंटरेस्ट देती है किसे? सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को। और सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स में ट्रांजेक्शन्स होते हैं डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल के, लेकिन इन कंपैरिजन टू करंट अकाउंट डिपॉजिट्स कम होते हैं।
फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स हो जाता है, जिसमें कि इंटरेस्ट भी ऐड होता जाता है, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें जब एक फिक्स डिपॉजिट जिस पीरियड के लिए फिक्स किया गया हो, फॉर एग्जांपल 1 ईयर के लिए अमाउंट फिक्स किया गया हो, देन 1 ईयर का उसमें इंटरेस्ट जोड़ करके वह फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर जो है उसे बैंक रिपे करती है। ओके, रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें एक रेगुलर सम ऑफ मनी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर के अकाउंट में डिपॉजिट होता जाता है। फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया जो है 5,000 रुपया का किसी ने आरडी करवाया, रिकरिंग डिपॉजिट कराया है, देन उसके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में वह 5,000 रुपीज़ हर एक मंथ डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, और उसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब जब वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का एक्सपायरी डेट होगा, उस एक्सपायरी डेट पे वो इंटरेस्ट ऐड करके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को वो पेमेंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है डिप्लॉयमेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बहुत ही सिंपल है डिप्लॉयमेंट। जैसे कि कमर्शियल बैंक जो फंड्स को डिप्लॉय करती है, जो कि पब्लिक के डिपॉजिट्स हैं, पब्लिक के डिपॉजिट्स को इन टर्म्स ऑफ लोन्स, इन टर्म्स ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स जो सर्कुलेट करती है ना। ओके, अब लोन्स देती है तो लोन्स भी का भी लोन्स एडवांस करने का भी तरीका अलग अलग है। जैसे लोन्स का फॉर्म्स अलग है, लाइक एजुकेशनल लोन है, हाउसिंग लोन है, ओके, पर्सनल लोन है। इस तरीके से लोन्स के कोई लोन है जिसके साथ सिक्योरिटी भी रखना होता है, मीन्स जो भी पर्सन लोन लेंगे किसी एसेट को सिक्योर करना होता है, मॉर्गेज करना होता है, मैच्योरिटी होती है, मेथड ऑफ रिपेमेंट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट में रिपेमेंट होगा या एक ही बार में रिपेमेंट होगा, लोन लेने का पर्पस क्या है, कोई पर्सन लोन ले रहा है तो किस पर्पस से लोन ले रहा है, लोन ले रहा है कि क्या वो रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, ओके, क्या वो कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेगा, है ना, या फिर अपने कुछ पर्सनल खर्च के लिए लोन ले रहा है, इस तरीके सो ये आज का क्लास हम लोगों का जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कमर्शियल बैंक्स के बारे में। कमर्शियल बैंक्स टॉपिक्स को हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। सो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कमर्शियल बैंक्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।